नरेश जी, आप बसपा में भी रहे, मायावती जी के भी साथ रहे और अच्छे संबंध रहे। मायावती को एक शासक के तौर पर, पार्टी के प्रमुख के तौर पर और दलित समाज के उत्थान करने वाले के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, मायावती जी में बस एक ही कमी मैंने देखी कि वो कान की बहुत कच्ची थी। जो नसीरुद्दीन सिद्दीकी कह दे, जो मिश्रा जी कह दे, वो उस पर विश्वास जल्दी कर लेती थी। अच्छा। नसीरुद्दीन जी को ऐसा लगता था मुझे सतीश मिश्रा जी पार्टी में लाए, तो इस मारे नाराज रहते थे। सतीश मिश्रा जी को क्या लगता होगा, सीधे बहन जी से मिला था, सीधे पार्टी में आया था। तो ये मैंने उनमें कमी देखी। वैसे एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए मुख्यमंत्री वो भी सफल थी। उनका पंचम तल बहुत ही मजबूत था और अपने वर्कर की बहुत मदद करती थी। अच्छा। इस मामले में वो तेज थी, लेकिन किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। वो देख लेते थे कि जमीन में जिसकी ताकत है उसको दूर करती थी पॉलिटिक्स। ये कमजोरी थी, अच्छी बात नहीं थी। बाकी मैं रहा, ज्यादा लंबा उनके साथ दौड़ नहीं रहा, लेकिन जितना दिन रहा मैं अपने काम से काम लेके मिल लेता था। बाकी मैं कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखता था, क्योंकि उस पार्टी में पैसे का भी आरोप बहुत जल्दी लग जाता था। कोई कराओ तो इतना रुपया ले लिया, उतना ले लिया, टिकट पैसे में मिल गया। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी, तो मैं पर थोड़ा अपने को दूर रखते थे। उनके शासनकाल के बारे में कहा जाता कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी और अपराधियों पर अंकुश था, अधिकारी थरथराते थे, कांपते थे। आपने तो सब कुछ देखा। कानून व्यवस्था तो योगी जी के भी राज में बहुत अच्छी। योगी जी तो देश का सिंबल हो गया कानून व्यवस्था, बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। ठीक है, बहन जी का भी कानून व्यवस्था पे बहुत सख्त थी, गुंडे पे कभी छोड़ती नहीं थी, अपराधी प्रकृति को वो पसंद ज्यादा नहीं करती थी। ये उनमें गुण था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती थी, किसी से मिलती नहीं थी। वो इस बारे सही उनके तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जो उनका एक माइनस पॉइंट था। बस वही में दलित समाज के उत्थान में उनका क्या रोल रहा, क्या भागीदारी रही, उनकी पार्टी की क्या भागीदारी रहे? मैं देखता हूं कि उनको देवी की तरह दलित समाज के लोग पूजते हैं। कुछ तो किया होगा ना? दलित समाज में एक ही वर्ग उनको ज्यादा पूजता है। बाकी दलित समाज में और वर्ग हैं, वो जैसे पासी वर्ग है, वो बसपा के साथ नहीं है, बसपा में विश्वास नहीं करता। जाटो जो है वो बसपा में विश्वास करता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे सारा दलित समाज बहन जी के कहने में था। एक वर्ग था और वो आज भी है, लेकिन वहाँ टिकट की शिकायत बहुत होती थी कि पैसे पे टिकट मिल रहा, ये मिल रहा। बड़ा ओपन किया तो बहन जी उसको स्वीकार भी किया, मैं पार्टी के लिए चंदा लेती हूँ। तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं थी कि टिकट अगर पार्टी में पैसा लेके दिया जाए तो पार्टी बहुत दिन चलती नहीं है, मेरा ये मानना है। वर्कर का जब स्वाभिमान रखोगे तब पार्टी ज़्यादा दिन चलेगी, और उससे वो देखेगा कि पैसे दम पर सब कुछ हो रहा है, पार्टी कैसे चलेगी? पैसे का एक तरीके से था और खुले पैसा लेकर टिकट देना। पैसा लेकर तो छोटी पार्टियां चलेंगी कैसे? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तो देते नहीं इनको। ये नेताजी थे, नेताजी कभी टिकट का पैसा नहीं लेते थे। सपा में कभी शिकायत नहीं टिकट का पैसा मांगा गया, कांग्रेस में कभी शिकायत नहीं थी, भाजपा में कभी शिकायत नहीं है। लेकिन बसपा में आरोप लगता था, कहीं ना कहीं आरोप सही होता तभी लगता नहीं, कहाँ से लगा देगा, कोई झूठा आरोप थोड़ी लगा देगा। तो बहन जी तो कहती थी ना कि मीडिया, मनी वाले, पैसे वाले, बड़े लोग उनके विरोधी हैं, तो उनको पैसा कौन देगा? जो हमारे साथ हैं वही देंगे, तभी पार्टी चलेगी। अब इस पर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते।
लेकिन हकीकत सबको मालूम है हम्म, कि कौन कौन बड़े लोग पार्टी को देते थे, कौन कौन बड़े लोगों को पार्टी ने बढ़ाया, ये सबको मालूम है। तो इसमें कोई हम कमेंट करना उचित नहीं समझे, कि चूंकि वो हमारी मुख्यमंत्री रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगता जिसके साथ मैंने काम किया उसके खिलाफ कुछ कहूँ, ये उचित नहीं।